Toon Tales। शेरपुर नाम के एक गांव में कमल नाम का एक सेठ अपनी बीवी राधा और बेटे रिंकू के साथ रहता था। कमल सेठ की गांव में किराने की दुकान सबसे अच्छी और ज्यादा बिक्री वाली दुकान थी। उसे उस दुकान से काफी अच्छी कमाई होती थी, क्योंकि कमल सेठ हमेशा से बिल्कुल शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की ही वस्तुएं बेचता था। लेकिन वह किसी को भी उधार और फ्री में कुछ नहीं देता था, भले ही किसी की कितनी भी मजबूरी क्यों न हो। उसकी कमाई अच्छी होने के कारण उसका घर भी बहुत अच्छा और गांव में सबसे बड़ा था। एक दिन राधा बोलती है, जी सुनते हो, आज रमेश की बेटी की शादी है, हमें शाम को वहाँ जाना है। नहीं, दुकान में बहुत काम होता है, इसलिए तुम ही शादी में जा आना। ऐसे अच्छा नहीं लगता जी, आप कभी तो हमारे साथ किसी की शादी में आ जाया करो। मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया। यह बोलकर गुस्से से कमल सेठ वहां से चला जाता है। एक दिन गांव से एक गरीब उसके दुकान पर आया। अरे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे थोड़ा दाल और आटा दे दो, मैं तुम्हें कल मजदूरी के पैसे मिलने पर उधार चुका दूंगा। देखो भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कभी किसी को उधार नहीं देता। यह मेरे असूलों के खिलाफ है और मैं अपने असूल किसी के लिए नहीं तोड़ता। जाओ, अब तुम दूसरे ग्राहकों को आने दो। वह निराश होकर वहां से चला जाता है। गांव वाले उसकी इस बात से बहुत दुखी थे और पूरा दिन उसकी चुगली करते रहते। उसी गांव के दूसरी तरफ एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला को दया नाम का एक आदमी चलाता था। उस धर्मशाला में गांव के सभी गरीब और भूखे लोग खाना खाते और जरूरत पड़ने पर वहां रात गुजारते। एक दिन कमल सेठ का बेटा रिंकू अपनी माँ को बोलता है, माँ प्लीज आप पिताजी को कुछ समझाओ कि वो थोड़ा दान पुण्य करना सीखे। इतना पैसा हम लोगों ने कहाँ लेकर जाना है। बेटा, अब मैं क्या बोलूं, तुम्हें तो अपने पिता के बारे में सब कुछ पता है। नहीं माँ, अगर किसी का इससे भला हो जाए तो हमें भी अच्छी कर्मों का फल मिल जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता को समझाना इतना आसान नहीं है। वो पैसा खराब कर देंगे लेकिन किसी गरीब को दान नहीं देंगे। इतने में कमल वहां आ जाता है और उसको देख माँ बेटा चुप कर जाते हैं। माँ बेटा क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ दिनों बाद कमल दुकान पर ग्राहकों को राशन दे रहा कि अचानक उसे चक्र आ गया और वह जमीन पर गिर गया। गांव के लोग उसे अस्पताल लेकर गए और उसके परिवार को भी वहां बुला लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसे लकवा मार गया है और अब वह ना तो बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। दोनों माँ बेटा यह सुनकर रोने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और दुकान पर पड़ा सामान भी अब गलने लग गया था और अब गांव की धर्मशाला में भी भोजन की कमी होने के कारण वह बंद हो गई थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमल ने अपने बेटे को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उससे बोला नहीं गया और वह बेबस होकर बेड पर पड़ा रहा। रिंकू अब दुकान संभालने लगा और पढ़ाई में अच्छा होने के कारण पूरा काम जल्दी से सीख गया। एक दिन हिसाब देखते हुए
रिंकू की नजर एक पुरानी किताब पर गई। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें धर्मशाला की देख रेख करने वाले दया के नाम का कुछ हिसाब किया हुआ था। वह तुरंत दया के घर जाता है और उससे सारी बात पूछता है। रिंकू बेटा, तुम्हारे पिताजी ने इस बात के बारे में किसी को ना बताने को कहा था, परंतु मुझे लगता है कि अब यह सही समय है तुम्हें सच बताने का। प्लीज आप सब सच बताएं। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे। गांव के दूसरी तरफ वाली धर्मशाला तुम्हारे पिताजी के दान किए पैसे से ही चलती थी। वह नहीं चाहते थे कि किसी को उसका एहसान लगे, इसलिए वह चुपचाप लोगों का भला करते थे। यह सुनते ही रिंकू चौंक जाता है। उसे पूरी बात समझ आ जाती है और वह दया को बहुत सारा राशन और पैसे देकर धर्मशाला खोलने को बोलता है। अरे दया भाई, आप मेरे पिताजी को दिया वचन हमेशा याद रखना और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यह दान कौन करता है। रिंकू घर जाकर अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है।